हाय। आज अगर तुम सोच रहे हो मैं कहाँ बैठा हूँ, तो मैं कॉलेज में बैठा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी आयरनी है, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक व्लॉगर था क्या है अभी भी। तो मैं जब ऐसे ही कॉलेज में घूमता था और मुझे वो दिखता था, तो वो हमेशा ऐसे व्लॉग बना रहा है सबके सामने, तो मुझे बहुत हंसी आती थी। और अब मैं वो सेम चीज़ कर रहा हूँ। मेरे आसपास लोग जा रहे आ रहे, और हो सकता है तुम्हें यहाँ कहीं दिख जाए, बट तुम्हें कैमरा में तो नहीं दिखेंगे, पर मेरे सामने से काफ़ी जाएंगे। और मैं जहाँ पहले बैठा था वहाँ पे एक कपल आ गया, और वो कपल कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ कि उनके आसपास कौन बैठा है। तो मैं एक लाइक अ डिसेंट मैन, लाइक बीइंग अ जेंटलमैन, मैं दूर गया और उनको उनकी स्पेस दी, और मैंने दूर से उनकी वीडियो बनाई। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट ठीक है, दैट्स लाइफ। एवरीवन इज़ वियर्ड, एवरीवन इज़ क्रेजी। मुझे वो लोग अजीब लग रहे हैं, उनको शायद मैं अजीब लग रहा हूँ। मुझे पढ़ने वाले अजीब लगते हैं, किसी को ना पढ़ने वाले अजीब लगते हैं, ठीक है। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं सही में भूल गया मैं क्या बोलने वाला था, नहीं, याद आ गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग कभी कभार ना एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी के लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे हम समझना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही समझने लगते हैं। कभी कभार अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि तुम पे कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कोई तुम्हारा करीबी बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव है, या कोई इंसान बहुत ही तुम्हारे सामने इमोशनल हो रहा है, कोई इंसान को ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यार ये तो कैसा इंसान है, मतलब इसको तो बस हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करना है, ऐसी बातें करनी है, वही उनका टॉक्सिक बिहेवियर है। बट तुम ये समझने लगते हो कि यार वो उनका एक नेचर है। तुम में वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अब हर इंसान जो भी कर रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, राइट। किसी को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब तुम बुरा नहीं मान रहे कि यार हम तो इतने टाइम से साथ में, देखो ट्रस्ट करने में टाइम क्यों लग रहा है। उल्टा तुम समझ जाते हो बिना उसके कहे कि हाँ यार शायद ठीक है, होगा उसका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसको हो रही है प्रॉब्लम ट्रस्ट करने में, क्या कर सकते हैं। बट सेम गोज़ विथ एंगर। किसी को बहुत गुस्सा है, तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो तुम बस उसे माफ़ कर देते हो कि यार ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, तेरा चाइल्डहुड ऐसा था, तुझे गुस्सा आ रहा है, तेरा नेचर ऐसा है, तेरे को शायद, मैं तो कभी कभार ये भी सोचता हूँ कि भगवान ने शायद उनको इतनी सद्बुद्धि ही नहीं दी, राइट। हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही सही हो सकता हूँ हमेशा, बट मैं ये सोच लेता हूँ कि ठीक है यार उसमें इतना दिमाग नहीं है, तो हम क्यों उससे झगड़े। अब धीमे धीमे ऐसा हो गया है कि जब तक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आती ना, मैं तब तक रिएक्ट ही नहीं करता हूँ। तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि इसको जवाब देना ज़रूरी है, मैं बस चला जाता हूँ। अब धीमे धीमे ऐसा हो गया है कि मैं अपनी बात को भी ज़्यादा प्रूव नहीं करता। मतलब अब ये भी आयरनी है कि श्रेयस कह रहा है कि वो अपनी बात प्रूव नहीं करता, पर वो हर टॉपिक पे जो भी उसको लगता है उस पर वीडियो बनाना चाहता है। हाँ ठीक है, बट यूट्यूब पे वीडियो बनाना इज़ डिफरेंट। मुझे बस ये पसंद है, मेरे को मज़ा आ रहा है, इट्स जस्ट फन फॉर मी, एक एक्टिविटी है मेरे लिए। बट इन जनरल लाइफ में अब जिसको समझना है वो समझे। मैं एक दो बार बोल सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइटली, कितना ही डिसेंट होके, बट सच बताऊँ समझता वही है जिसको समझना होता है। और हम भी ऐसे ही है, हर इंसान ऐसा ही है कि खाली समझने वाले ही समझेंगे, मतलब जिनको जेन्युइन समझना है। झगड़ने वाला जो इंसान होगा ना, वो हमेशा रीज़न ढूंढेगा झगड़ने के लिए। और तुम्हारे साथ ये अब अगर हो रहा है ना, तो एक टाइम पे लोग तुम्हें काफ़ी मैच्योर देखेंगे कि यार इसमें मतलब नॉट दिमाग है, बट
ही जस्ट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, लोग तुम्हारे बारे में ये ज़रूर सोचेंगे कि यार ये श्रेयस तो कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये कितना समझ जाता है, पर श्रेयस का तो सोचो, मतलब नॉट श्रेयस का, बट जो भी इंसान ऐसा है जो तुम्हारे बिना कहे समझ रहा है, डोंट यू थिंक कि तुम एक बार उसको भी समझो। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा मुझे समझो, बट मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी हार्मफुल व्हेन यू आर टू अंडरस्टैंडिंग ना। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ आने लगता है कि ठीक है यार, इमोशंस है, क्या कर सकते हैं, वो किसी को अब गुस्सा आ रहा है, कोई है अब्यूज़िव। और ये जो बात होती है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसे करना तो इम्पॉसिबल है, जैसे मतलब कुछ लोगों को ये बहुत ही, मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे अभी बैठ के लग रहा था कि यार वीडियो बनाना बहुत थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। मैंने वो स्टार्टिंग में भी बताया, पर अब मेरे को नहीं लग रहा, अब मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया हूँ। अब मुझे ऐसा ही लग रहा है मैं अपने रूम में बैठा हूँ। और मैं जब लोगों को अप्रोच करता था तब भी मुझ में ये फीलिंग थी कि यार थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो जाएगा अप्रोच करना एंड ऑल। बट मैं फिर ये भी समझने लगा था कि तुम जब अप्रोच करते हो ना, तो तुमको एक डर ये भी होता है कि यार कोई अजीब ना समझे, मतलब बस कोई भले ना बोल दे अप्रोच को, लेकिन एटलीस्ट कोई ये ना समझे कि मैं क्रीप हूँ, राइट। ये डर होता ही है। और मुझे भी अभी एक थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है कि अगर कोई देख रहा है, वैसे पास तो हो ही रहे बच्चे यहाँ से, तो कोई क्रिंज ना समझे, राइट। बट अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि समझने वाला समझेगा। जैसे मैंने वो व्लॉगर को स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रिंज समझा था, बट ठीक है, अब मैं उसे नहीं समझूंगा क्योंकि अब मैं उसकी कैटेगरी में आ गया हूँ। बट अगर मान लो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं भी करता ना, तो भी अब मैं उसे क्रिंज नहीं समझूंगा, नॉट बिकॉज कि मैं उसकी कैटेगरी में आ गया हूँ, क्योंकि अब मैं बस ये रियलाइज़ कर गया हूँ कि दैट्स लाइफ। और तुम ना बस एक ही बार बोल सकते हो ज़्यादातर लोगों को। कुछ लोग होते ना कि तुम कहते कुछ हो पर वो समझते ही कुछ और है। वो बस पूरे सेंटेंस में से वेट करते हैं कि वो कोई ऐसा शब्द बोले, मैं रिएक्ट करूं, मैं झगड़ा करूं, तो फिर अब उनका कुछ नहीं कर सकते। एंड फिर इसमें ये भी हेल्प करता है द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। अगर तुम डिटैच्ड रहो ना, विच इज़ डिफ़िकल्ट, बट धीमे धीमे तुम वैसे बन ही जाते हो। अगर तुम इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा ज़रूर आता है, पर मेरे को गुस्सा करने से पहले ये भी समझ आता है कि ये नादान है बेचारा / बेचारी, जो भी हो, मैं समझ जाता हूँ। और अब तो धीमे धीमे वैसा भी लगने लगा है कि यार पेरेंट्स अगर तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा वैसे हैं ना, क्लोज माइंडेड, तो सच बताऊँ उनकी गलती नहीं है। ये टाइम, मतलब अब जो जनरेशन्स का क्लैश हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ सोचते, तुम कुछ सोचते हो, मेरे को तो लगता है उनकी गलती है ही नहीं, वो क्लोज माइंडेड है। बिकॉज वो बेचारे बड़े ही ऐसे हुए थे, उनकी क्या गलती। वो तो अपने टाइम का ही सोचेंगे ना, जिस तरीके से वो बड़े हुए थे। वो बस हमारा ख्याल रखना चाहते हैं, तुम ये समझने लगे हो। बट द आयरनी इज़ कि एक तरफ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, एक तरफ तुम्हारी नीड्स भी तो है। जैसे तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझे, राइट, कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है, आई एम लाइक ओके, ये कोई है जो नहीं समझ रहा है, बट फिर मैं वहाँ पे रहूँगा भी तो नहीं ना। मैं साधु और संत नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना इंसान हूँ कि मैं देख सकता हूँ ठीक है भाई इसको समझ नहीं आ रहा है। पर अगर वो चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग ना हो, फिर भी ऐसे लोग उनकी लाइफ में रहे, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर तो मतलब नहीं है ना। तुम भी तो समझो कि तुम किसी को समझना चाहते नहीं हो शायद, और बहुत रिपीटेटिव हो रहा है, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करो तुम,
वो दोस्ती में भी हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल रिलेशन में भी हो सकता है कि तुम कुछ बिजनेस में हो एंड तुम्हें पता चलता है कि जिसको तुमने बिजनेस पार्टनर बनाया था उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं तो पूरा ट्राई करूँगा कि भाई अब यू मे लीव क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। देन वी हैव टू वॉक अवे, तो जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये धूप पहले नहीं थी, अब आ गई अचानक, बट ठीक है। ये कपल्स में आजकल शर्म एकदम ख़त्म सी हो गई है, या मेरी कॉलेज ऐसी है, बट ठीक है। एग्जैक्टली, दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग, क्या कर सकते हैं। वो इमोशंस में है, वो रोमांटिक है, तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, तो मैं इसमें एंजॉय कर रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ, देर इज़ नथिंग विच कैन बी डन। सो एंड ये अंडरस्टैंडिंग का स्टेट इज़ वेरी थोड़ा सा हार्मफुल। मतलब तुम इतना ज़्यादा समझते हो ना, तो तुम फिर इतना खुद को भी समझते हो कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू फॉर वॉट एवर यू आर एंड इन वॉट एवर वे यू बिहेव, बट शायद हम दोस्त नहीं रह पाएंगे, या बिज़नेस पार्टनर जो है नहीं रह पाएंगे, या नॉर्मल पार्टनर भी नहीं रह पाएंगे। तो ये अलग ही होता है सबका, कुछ कर नहीं सकते।